नमस्कार, आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। बूढ़ी हथनी लगातार 5 परगना क्षेत्र में जमकर मचा रही उत्पात, लोग हैं परेशान। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। यूं तो आपने सुना होगा कि 5 परगना क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव, उनका उन्माद, उनका उत्पात लगातार बदस्तूर जारी है और किसान, मजदूर, गांव वाले, ग्रामीण बुरी तरह से परेशान हैं। इस बात की खबरें आर्या न्यूज झारखंड आप तक लगातार लेकर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 5 परगना क्षेत्र में जिस तरह से किसान परेशान है, इसी कड़ी में राहे प्रखंड अंतर्गत नावाडी के लोहा हाथू, बुकरूडी, पारमडी गांव में बीती रात को जंगली हथनी ने, जो कि बड़े विशालकाय हाथी है, उसने गांव में बुरी तरह से तांडव मचाया। गांव में आधी रात को जंगली हथनी पहुंची और गांव के कई जो किसान हैं, कई लोग हैं, उनके घरों को तोड़कर क्षतिग्रस्त करके घर में रखे अनाज को खाया। इसके साथ ही दुलमी आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों किसानों में के जो खेतों में हरी भरी फसलें लगी हुई है, मटर की फसलें लगी हुई है, उस फसलों को बुरी तरह से रोन डाला है, खाया है। इस तरह से किसान परेशान है। हालांकि इस बात को लेकर हम लोग लगातार टिप्पणी भी करते हैं, लगातार वन विभाग की खिंचाई भी करते हैं, लेकिन आज मैं किसी खिंचाई के मूड में नहीं हूं, मैं समाधान के मूड में। इसका समाधान कैसे होगा? वन विभाग के लोग भी परेशान है। वन विभाग के लोग को की लगातार खबरें आती है कि इस तरह से क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन जंगली हाथी आखिर क्यों गांव में पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंगली हाथियों का ये झुंड क्यों उत्पात पहुंचा रहा है गांव में, जबकि जंगल में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 5 परगना क्षेत्र के सुल्ली सोनाहातू एरिया में जंगल में जो जंगली हाथी रहते हैं, वो घरों की ओर कूच करते हैं, गांव की ओर कूच करते हैं, ताकि उन्हें खाद्यान्न मिले, अनाज मिले और वो अपना भरण पोषण कर सके। इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस बात का अगर समाधान किया जाए तो जंगली हाथी का ये तांडव है, ये थोड़ा सा थम जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में ईचागढ़, तमाड़ और सिल्ली 3 विधानसभा आते हैं। तीनों विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, वो अगर साथ बैठ के एक मास्टर प्लान बनाए, जो कि ये प्लान सरकार तक पहुंचे, महामहिम तक पहुंचे, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर इसका समाधान हो सकता है। आपने सुना होगा बेतला नेशनल पार्क है। बेतला में सैकड़ों की तादाद में हाथी है, लेकिन हाथियों के संबंध में आपने कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी जिसमें कि लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन 5 परगना क्षेत्र में आए दिन आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि किस तरह से जंगली हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं, साथ ही साथ जान माल को भी लेकर नौबत आ पड़ी है और जान माल पर भी एक तरह से प्रहार होता है। कई लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन बेतला नेशनल पार्क से ऐसी कोई खबरें नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेतला नेशनल पार्क में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जगह बनाया गया है, एक ऐसा एरिया वहां पर रिजर्व किया गया है, एक क्षेत्र को वहां पर सुरक्षित किया गया है, जहां हाथियों के भरण पोषण के लिए पूरी सुविधाएं हैं, उनके नहाने की सुविधाएं, उनके अटखेलियां करने की सुविधाएं, तमाम तरह की हाथियों को रहने के लिए, आजादी के लिए वहां सब कुछ है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वहां की पब्लिक भी, वहां के नागरिक भी कुछ अलग है। वहां के नागरिक जो है पत्थरों से मारते नहीं है और साथ ही साथ जंगली हाथियों को छेड़ते नहीं है। ये भी वजह है कि इस क्षेत्र के जो हाथी हैं, जो जंगली हाथी इस वक्त विचरण कर रहे हैं 5 परगना क्षेत्र में, वो वायलेंट हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें छेड़ते हैं। मोबाइल से तस्वीरें, वीडियो उतारना तो ये आम बात है। ऐसे में जंगली हाथी खुद सोचते हैं कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। कोई भी जानवर, कोई भी इंसान या किसी भी प्रकार का जीव हो, तभी किसी पर प्रहार करता है जब आप उस पर प्रहार करने की सोचते हैं, उसकी ओर जाते हैं। तो ऐसे में जंगली हाथियों पर यह उत्पात ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में मैं आपको और एक खबर बताऊं कि ईचागढ़ क्षेत्र में आपने सुना होगा दलमा पहाड़, जो कि जंगली हाथियों के लिए रिजर्व क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है। लेकिन आप जाइए दलमा पहाड़ में, आपको हाथी नहीं मिलेंगे। बहुत कम की संख्या में अगर आपको हाथी मिल जाए तो भी है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि 5 परगना क्षेत्र का ईचागढ़, तमाड़ और ये सिल्ली विधानसभा क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में जंगली हाथी विचरण कर, क्यों नहीं इन्हें दलमा के उस रिजर्व एरिया में शिफ्ट किया जाए? एक समाधान हो सकता है। एक कॉरिडोर बनाया जाए, सरकार अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उससे एक योजना बने, बृहद योजना बने। तमाम अधिकारी, साथ ही साथ इस क्षेत्र के तीनों विधायक बैठकर ये एक प्लान बनाए, मास्टर प्लान बनाए, जिससे ये कॉरिडोर बनाया जाए कि सिल्ली, तमाड़ होते हुए ये जो जंगली हाथी है वो आपका दलमा पहाड़ के जो रिजर्व क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है, वहां पर आराम से रह सके, वहां खेल सके, वहां पे उनको अनाज मिल सके, साथ ही साथ
बटखेलियां कर सके, नहा सके, तमाम चीज की वहां पे सुविधा भी है। तो ऐसे में ये क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं इस क्षेत्र को कॉरिडोर बनाया जाए। साथ ही साथ हाथी रोधी एक खाई होता है जो कि जिससे हाथी आगे नहीं बढ़ सकते, ये हाथी रोधी खाई अगर बनाया जाए और उस कॉरिडोर के होकर जब इन्हें दलमा पहाड़ पहुंचाया जाए वन विभाग की सहायता से, उनकी अगुवाई से, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा समाधान हो सकता है। तो मेरा आग्रह होगा तीनों विधायक से, ईचागढ़ के विधायक सविता महतो, औसली के विधायक सुरेश कुमार महतो और साथ ही साथ तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा से कि आप जरूर इस पर गौर फरमाएं। अगर आप आर्यन न्यूज़ झारखंड देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पर गौर फरमाएं, मास्टर प्लान बनाएं और इस मास्टर प्लान के तहत जंगली हाथियों का ये जो तांडव इस क्षेत्र में है उस तांडव को रोका जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है, अस्थायी इलाज हो सकता है, ना कि इधर से भगाकर उधर ले जाकर, उधर से भगाकर इधर ले जाकर, कभी तमाड़ से राहे तो कभी सोनाहातू से राहे तो सोनाहातू से सिल्ली। ये सिर्फ एक छोटा सा समाधान हो सकता है कि यहाँ से, लेकिन तांडव रुकेगा नहीं। तांडव निश्चित तौर पर तब रुकेगा जब दलमा के पहाड़ में ये हाथी विचरण करेंगे और आजादी से जिएंगे। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में तमाम खबरों के लिए। मैं पंकज आर्य, आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 5 परगना से। ये घर का दीवार जो गिर गया था, कैसे गिरा था? रात में हाथी आया, बनवा हाथी, और तोड़ ताड़ दिया और क्या कहें, गिरा दिया। एक तो घर में भी घुसा, धान खा दिया, धान 2 बोरा खाया, 1 बोरा को छींट दिया, और क्या कहें, सब कीड़ा भी खाया, कुछ कीड़ा था, कीड़ा उड़ा भी था, सब खा गया। कितने बजे रात की ये घटना? 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे रात में? 1:30 बजे रात में। अच्छा, वन विभाग से कोई आए थे क्या? हाँ, वन विभाग में पदाधिकारी लोग आए थे। कौन कौन थे उसे नहीं जानेंगे। हमको फार्म दे रखा, बोला भर के जमा कर दीजिएगा, 1 सप्ताह के अंदर हाँ पैसा मिल जाएगा। हाँ, तो हम कहे तब बनाते हैं अभी दोनों तरफ से। ठीक है, बनाइए, आप पैसा दे देंगे मार्च के पास। नहीं तो बोला। क्या नाम हुआ आपका? पर्याक्रम को। अच्छा, आपके इधर कितने दिनों से हाथी आ रही? हाँ, प्राय आते रहता है 100 हाथी तो प्राय मैंने अभी तो 3-4 दिन से तो इधर है, उड़ाने दौड़ाने से भी कहीं नहीं भागता है। अच्छा, आपका गांव में आप ही का क्षति किया है कि और किसी का भी? और उधर ऊपर तरफ भी किया है, लेकिन मैंने हमरा जितना क्षति किया है उतना बड़ा क्षति नहीं है। हमरा तो दिवाले को पूरा तोड़ दिया। धान भी खा गया हाँ, अंदर? धान भी खा गया। 3 बोरा धान था, तीनों बोरा को छींट छाट, 1 बोरा को छींट से फटा के छिटा दिया इधर उधर बाली जुरा में, बाकी धान को खाया, आकर किया। वाह, स्टाइल स्टाइल लथेला लथेला। मेरे आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे नए खबरों के साथ, नई जगहों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आर्यन न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।